अगर आप जानना चाहते हो मैं क्या कर रहा हूँ तो मैं एक और चीज़ करके दिखा देता हूँ. All this is possible on the iOS 14 and I'm going to tell you everything about it. बहुत कुछ आ गया है इस नए वर्जन में and there is a lot to look forward to. So here we go. I'm talking about iOS 14. ठीक है, ये अभी कल रात को ही रोल आउट हुआ है and we've been experimenting with it. और काफ़ी चीज़ें इसमें काफ़ी कूल है. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक मतलब इट्स प्रीटी हैवी. 2.5 GB से ज़्यादा ही इसका साइज़ है एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर योर फोन टू सॉर्ट ऑफ रोल इन टू iOS 14 एंड iPhones 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus and so on right up till iPhone 11 Pro Max because उसके आगे कोई iPhone अभी लॉन्च हुआ नहीं है. ये जितने सारे फोन्स हैं इन सब में iOS 14 जो है वो एप्लीकेबल होगा, नॉट फोन्स बिफोर iPhone 6s. And to install all you need to do is just go to your settings. वहाँ पे जाके आप general में जाइए, check for a software update and you will see iOS 14 waiting for you. Now, सबसे पहले I want to tell you कि iOS 14 में security, privacy, इन चीज़ों को लेके इन्होंने बहुत सारे फीचर्स ऐसे ऐड किए हैं which are really going to make you feel much more secure when you're on social media, when you're online and इसके वजह से I think Facebook काफ़ी खफा भी है Apple के इस नए iOS वर्जन से. कोई भी आप अगर ऐप डाउनलोड करते हो यूजुअली मोर ऑफन देन नॉट यूर आस्क्ड फॉर परमिशंस में कौन सी होती है, माइक का परमिशन होता है, आपके कैमरा का परमिशन होता है. अब ये ऐप कब आपके माइक को यूज कर रहा है या कब आपके कैमरा को यूज कर रहा है ये किसी को नहीं पता होता. And this has caused a lot of confusion, lot of anger in a lot of people. iOS 14 में क्या है कि जैसे ही आपका कैमरा कोई भी ऐप अगर यूज करेगा या आपका फोन का जो माइक है कोई भी ऐप अगर उसको यूज करेगा तो आपके फोन में एक लाइट जो है वो इंडिकेट होगी. So there will be a green light if or an orange light which will go off if your mic or camera is in use by any app. भले वो आपका कैमरा ऐप हो, भले Instagram हो, भले YouTube हो, कोई भी हो, उसमें ये लाइट ऑन हो जाएगी. That will immediately tell you that your camera or your mic is being used by a specific app. That's number one. उसके बाद सफारी में आपको एक प्रिवेसी रिपोर्ट मिलने वाली. देखो क्या होता है कि आप ऑनलाइन कहाँ जा रहे हो, कौन से साइट्स को विजिट कर रहे हो, ये सारा इंफॉर्मेशन जो होता है ना ये सोशल मीडिया साइट्स के साथ शेयर हो रहा होता है. अब आप ऑनलाइन किन साइट्स पे गए और उन साइट्स में से कौन सी साइट्स ऐसी हैं जो आपके इंफॉर्मेशन को बेसिकली क्या चीज़ें आप सर्च कर रहे हो वो सारा डेटा जो है सोशल मीडिया साइट्स के साथ शेयर कर रही हैं. ये सारी साइट्स के एक लिस्ट बन के आपको एक प्रिवेसी रिपोर्ट में पता लग जाएगा ऑन सफारी. ऑल यू नीड टू डू इज गो टू सफारी एंड टॉप लेफ्ट पे आपको 2 A's दिख जाएंगे. सो यू नीड टू प्रेस ऑन देम एंड यू विल सी privacy report. Go to privacy report and once you go to privacy report you will get a whole list of sites which are using your data and a list of sites which Safari has now blocked from taking your data and sharing with other sites. अच्छा, the next thing is also very very interesting. इसमें क्या है, लोकेशन. Now a lot of times what happens is कि आपका लोकेशन जो है constantly कई सारे apps जो हैं उसको access कर रहे हैं and location gets so precise that आपके घर का exact location भी कई apps को they have access to that. Now with iOS 14 you can block that sort of precise location sharing. So all you need to do is आप अपने settings में जाइए. Settings में जाने के बाद you need to go to privacy में जाने के बाद गो टू लोकेशन सर्विसेज में आपके पास बहुत सारे ऐप्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपके लोकेशन को यूज कर रहे हैं. सो ओवर देयर यू गो एंड वहां पे आपको प्रिसाइज लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप स्विच ऑफ कर दीजिए. As soon as you switch off precise location, आपका जो एक approximate location है वो ही शेयर होगा इन apps के साथ. Your precise location will still remain under apps. चलो, now let's talk about some other very very interesting features on iOS 14. सबसे पहले मैं ये जो टैप करके दिखा रहा था आपको शुरुआत में, I want to talk to you about that because that is I don't know, I found that to be very very intriguing. इसमें क्या है कि आप सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाओ. एक्सेसिबिलिटी में आपको बैक टैप का ऑप्शन दिखेगा. बैक टैप के ऑप्शन में क्या है दैट you can now with a double tap and a triple tap, ये दोनों ऑप्शंस आपको मिलेंगे. आप डबल टैप पे प्रेस करो, you'll get a list of things which you can do with a double tap behind the phone and you'll get a list of things which you can do with a triple tap behind the phone. तो मैंने डबल टैप पे अपना एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है और ट्रिपल टैप पे मेरा स्क्रीन जो है वो क्लोज हो जाता है. So these things you can do through accessibility, but ये सिर्फ iPhone 8 और iPhone 8 के बाद के फोन्स में ही अवेलेबल होने वाला है, not on phones before that.
अच्छा, the next thing is, it's something new which Apple has introduced, but Android phones में ये पता नहीं सदियों से ये रहा है. So it is, I don't know, it's a little tongue in cheek because Apple पता नहीं क्यों अब 2020 में इस फीचर को लेके आए. But what you can do is add widgets to your home screen. And for that what you need to do is कि जैसे आप अपने स्क्रीन पे हैं, you can basically just swipe right और यहाँ पे अब आपको widgets दिख जाएंगे. So उसमें आपने क्या करना है कि आप जब अपने होम स्क्रीन पे हैं, आप लॉन्ग प्रेस करिए. लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपके पास ऊपर एक प्लस का साइन आ जाएगा ऐड बेसिकली करने का, एंड उसके बाद उस पर जब आप प्रेस करोगे सो देन यू विल गेट अ होल लिस्ट ऑफ विजेट्स व्हिच यू कैन ऐड टू योर होम स्क्रीन. सो यू कैन हैव योर क्लॉक, यू कैन हैव योर कैलेंडर, यू कैन हैव नोट्स, यू कैन हैव योर बैटरी. कई सारी चीजें हैं जो आप इसमें ऐड कर सकते हो. तो बैटरी को अगर मैं प्रेस कर देता हूं सो ऑल आई नीड टू डू इज ऐड विजेट और ये बैटरी बिल्कुल राइट ऑन टॉप मेरे होम स्क्रीन पे आ जाएगी. एक और चीज जो आप कर सकते हो वो ये है कि आप एक ही विजेट में यू कैन ऐड मोर विजेट्स. सो ऑल यू नीड टू डू इज नाउ स्क्रॉल ऑन दैट विजेट एंड इट विल गिव यू मोर डिटेल्स. सो मैंने क्या किया है, मैंने टेम्परेचर जो है वो ऐड कर दिया है अपने बैटरी में. सो राइट ऑन माई होम स्क्रीन आई विल गेट टू सी हाउ मच बैटरी इज लेफ्ट इन माई फोन, एंड उसी को ही मैं अगर स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करूँ तो इट विल ऑल्सो टेल मी द टेम्परेचर इन न्यू दिल्ली एट द मोमेंट. एंड आई कैन ऑब्वियसली चेंज दिस एज पर वट एवर आई वॉन्ट. उसमें मैं न्यूज डाल सकता हूँ, अपने नोट्स डाल सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग. सो ऑल दिस पॉसिबल ऑन द होम स्क्रीन थ्रू दीज विजेट्स. अच्छा, विजेट्स के बाद ना लेट्स टॉक अबाउट ऐप लाइब्रेरी. दिस इज अगेन समथिंग विच इज वेरी न्यू. इसमें क्या है कि आपके पास जो होम स्क्रीन है आपकी, ओके, यू हैव अ लॉट ऑफ एप्स विच आर देयर. You swipe to the left, you have more apps. You swipe to the left, you have more apps, or whatever. And finally, जो आपका जहाँ पे आपके apps खत्म हो जाते हैं, आप एक extra लेफ्ट स्वाइप अगर करोगे तो वहां पे यू विल सी ऐप लाइब्रेरी. नाउ दिस इज समथिंग न्यू व्हिच दे हैव इंट्रोड्यूस्ड. इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके एप्स हैं दे हैव ऑलरेडी बीन ग्रुप्ड टुगेदर बाय द iOS 14. तो इसमें क्या है, जैसे जितने मेरे सोशल मीडिया एप्स हैं दोज हैव ऑलरेडी बीन ग्रुप टुगेदर एज आई कैन सी ओवर. इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है मेरा ऑलरेडी इकट्ठे है. व्हाट्सएप जो है सोशल जो है दीज आर ओवर हियर. I can see all my social apps over here. After that, utilities के apps अलग हैं, entertainment apps have already been grouped together, creativity apps have already been grouped together, and so on. अब इसमें क्या है ना, what I can do is if I long press on the screen, okay, and नीचे जो आपको ये dots दिखे आ रहे हैं उस पे अगर मैं प्रेस कर दूं, so now I have a list of all the apps which are there on all my swipes on the home screen. Now, if I don't want to see so many, if I don't want to swipe so many times on my home screen, I can make these invisible. Okay, so only my first screen, जो मेरी पहली स्क्रीन है जिसमें मेरे बेसिक ऐप्स सारे के सारे हैं, वो मुझे दिखेंगे. और जैसे ही मैं इसमें लेफ्ट स्वाइप करूंगा आई विल सी माई ऐप लाइब्रेरी. सो बाकी जो भी कुछ मुझे एक्सेस करना है मैं ऐप लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकता हूँ, एंड आई कैन जस्ट कीप वन पेज फुल ऑफ आइकन्स ऑफ ऑल माई एप्स. इफ आई वांट टू गो बैक अगेन, मैं इसमें बस एक लॉन्ग प्रेस करूंगा और इनको मैं फिर से टिक कर दूं अगर सबको. सो देन ऑल माई एप्स विल बी विजिबल जस्ट द वे दे वर. अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं पिक्चर इन पिक्चर की. अब क्या होता है कि आप अगर मान लो कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो अगर यूट्यूब पे, एंड इफ यू वांट टू नाउ गो ऑन टू सम अदर ऐप, ऑब्वियसली द वीडियो नाउ शट्स डाउन. But in this case, what you can do is keep the video going in picture in picture. So इसमें, but I'm going to use Safari to access this because बाकी जो apps हैं उनमें अभी ये जो feature है it is yet to be compatible with the other apps. So मैं अब क्या कर रहा हूँ, Safari पे I've opened YouTube.com और यहाँ पे I'm opening any one of our videos on Tech Talk. और इसमें क्या है कि इसको मैं full screen जैसे ही करता हूँ. Full screen करने के बाद I just need to press on picture on the top left. Okay, now what I do is I minimize the app and as you can see the video is still on. अब मान लीजिए मैंने वीडियो को प्ले कर दिया है, it is working and I can open WhatsApp along with that. I can go to other apps, I can open Instagram, I can मैं बाकी चीज़ें करता रह सकता हूँ and at the same time the video is still on. So that is something which is very very interesting और ये आप FaceTime के साथ भी ट्राई कर सकते हो. This is picture in picture on iOS 14. अच्छा, जो iOS पे अब बेसिकली एप्पल फोन्स में जो इसका चैट ऐप है, अब बहुत टाइम से इसमें कोई अपडेट ज़्यादा नहीं आया था, बट अब इस बार इन्होंने क्या किया है, इसमें दे हैव इंट्रोड्यूस सर्टन चेंजेस. मान लीजिए किसी का कोई चैट विंडो है जिसको मैं अब पिन करना चाहता हूँ, सो आई जस्ट नीड टू लॉन्ग प्रेस ऑन इट एंड आई प्रेस पिन और ये राइट ऑन टॉप इट विल बी विजिबल. अब एक और अगर इसको मैं पिन करना चाहता हूँ तो ये भी मेरे बिल्कुल साथ साथ ही बोथ द
numbers which I frequently chat with, or whoever I want to pin will be right on top. That's available on the chat app. And finally, I also want to talk about Siri, क्योंकि Siri में क्या था, अभी तक अगर आप लॉन्ग प्रेस करते थे अपने होम बटन को या Siri को जब आप लॉन्च करते थे, तो Siri would basically take up your entire screen. I think iOS 14 में what they're trying to do is कि आपका जो काम है वो डिसरप्ट ना हो. तो अब क्या है कि जैसे मैं अब अपने बटन को अगर लॉन्ग प्रेस करता हूं तो Siri will just open up at the base. What's up, Siri? I like your new version, Siri, on iOS 14. I'm taking the fifth. So whatever, basically, none of my work is getting hampered, and at the same time, Siri can be operated. So that's pretty much about it. But I think जाने से पहले एक और चीज पे I just want to tell you, these are just small things that they've added on iOS 14. कई बार होता है फेस टाइम पे अगर आप मान लीजिए आप वीडियो कॉल कर रहे हो, एंड समटाइम्स यू नॉट लुकिंग इनटू द कैमरा, यू सॉर्ट ऑफ लुकिंग एट योरसेल्फ व्हाइल यू आर हैविंग दैट वीडियो कॉल. उससे कई बार आई लुक जो है वो ऑफ लग रही होती है. सो व्हाट देव डन इज फेस टाइम पे एक आई कॉन्टैक्ट करके इन्होंने एक नया फीचर जो है वो ऐड कर दिया है. उसको अगर आप स्विच ऑन कर दो, सो इवन इफ यू आर लुकिंग एट योरसेल्फ, इट विल नॉट लुक एज इफ यू आर सॉर्ट ऑफ लुकिंग अवे फ्रॉम द कैमरा. स्मॉल थिंग्स देव एडेड. और जो आपके इमोजीज हैं उसमें आप मास्क वगैरह भी ऐड कर सकते हो. देयर लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स. सो चेक इट आउट इफ यू आर एन iOS यूजर. डेफिनेटली iOS 14 is something you should switch to right away.